छोटा छोटा शौक रहता है आदमी की जिंदगी में। नाम बता देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग खाए हैं या नहीं खाए हैं। पूरा क्रेक हो गया था ये लोग, मतलब चारों तरफ से वेट ही कर रहे थे हम लोगों का, वहीं बैठे हुए थे गेट के पास पे अपना दुकान के। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज बन रहा है आलू का भुंजिया बच्चों के डिमांड पे भी। और दूसरा रीजन ये है कि हमें सब्जी नहीं है, और वो सब्जी इसलिए नहीं है क्योंकि 3 दिन से मैं मार्केट नहीं जा पाई हूँ। एक दिन मेरा खुद का तबीयत खराब हो गया था, नेक्स्ट डे वैक्सीनेशन के लिए चली गई थी, और कल बारिश हो रहा था। तो आज पता नहीं आज भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज का मौसम का भी हाल वही है। क्योंकि मौसम तो अपने हिसाब से होता है, हमारे कहने से तो प्रकृति अपना नेचर बदल नहीं सकती है ना। तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। अगर चले गए तो ठीक है, और नहीं जा पाए तो देखते हैं फिर कल क्या कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुआ तो पक्का है कि आज जाना है, और बारिश हुआ तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे बारिश में भीगते हुए तबीयत खराब करने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ छत में, मुझे कपड़े भी डालने थे और साथ में टंकी में पानी भी चेक करना था। और छत मेरा अभी भी पूरा गीला है, देखिए पूरा पानी भीगा हुआ है। और मैं कपड़े भी डाल दी हूँ। ये मेरा अमरूद का पेड़, अब अमरूद ख़त्म हो गया है, इक्का दुक्का सा ही बचा हुआ है, बाकी सारा ख़त्म हो गया। और अभी तो मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है। ऐसे ही मौसम रहे, बारिश भी ना हो और धूप भी ना रहे, तो मैं बाज़ार चले जाऊँगी, सब्ज़ी लेकर रख के आ जाऊँगी। मैं सब्जी चढ़ा करके छत में चली गई थी, अभी नमक मैं डाली नहीं हूँ। तो मैं सोची कि पहले कपड़ा ही डाल देती हूँ, मौसम का तो कोई ठिकाना है नहीं, बारिश का मौसम कब बारिश हो जाएगा। मैं सोची कि पहले कपड़ा डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत हवा लग जाएगा। वैसे धूप तो है नहीं, लेकिन हवा से सूख जाएगा। और फिर बाद में अगर नहीं भी सूखा तो अंदर डाल दूंगी तो सूख जाएगा। मार्केट तो चले गए थे, सब्जी भी लेकर के आ गए। जब सुबह में मैं कपड़ा डालने के लिए छत में गई तो कैसा मौसम किया हुआ था, बिल्कुल बादल किया हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा देर में बारिश भी होने लगा, भाग करके मैं भी गई, मन्नू भी गया, क्योंकि अचानक से बारिश देने लगा। जल्दी से कपड़ा लेकर के मैं अंदर आई, सोची कि आज तो बाजार हो गया, आज भी मैं नहीं जा पाऊंगी बाजार। लेकिन फिर बाद में बारिश छूट गया। उसके बाद मौसम बहुत अच्छा सा किया हुआ था, धूप भी नहीं था बिल्कुल भी, और बारिश भी नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि अब अच्छा मौका है, फटाफट से जाके बाजार सब्जी ले आना चाहिए। तो मुस्कान का जैसे ही क्लास खत्म हुआ हम लोग निकल गए। मुस्कान को छोड़ के ही जा रहे थे, लेकिन मन्नू बोला कि कहाँ अकेले छोड़ करके जाएंगे, कभी कभी लेट भी हो जाता है आने में। तो मुस्कान को भी लेके चले गए। अब जैसे ही बाजार पहुंचे हैं, पार्किंग में मन्नू गाड़ी लगा रहा था और इतना कड़कड़ा के धूप निकल के आया ना, बाप रे बाप। मैं तो सोची कि बाप रे हो गया अब तो बाजार, कैसे इतना जल्दी जल्दी में बाजार कर करके आए हैं हम लोग। अब मुस्कान को तो 3 बार 4 बार मैं बोली भी कि बेकार में तुमको लेकर के आ गए, बेकार में तुमको लेकर के आ गए, ऐसे बोल रही थी मैं, क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था ना जैसे हम लोग तंदूर में घुसे हुए हैं, अब पक रहे हैं, ऐसे लग रहा था। सर तो फटेगा, अब फटेगा तब फटेगा, ऐसा कड़ा धूप किया हुआ। और अभी भी इतना कड़ा धूप है, बाप रे। और सुबह का मौसम देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसे धूप होगा। अब मेरा कपड़ा भी अंदर में ही मैं डाल के रखी हूँ, मैं निकाली ही नहीं हूँ, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि मार्केट से आने के बाद फिर मैं नहाना वहाना, हम लोग का खाना पीना इसमें लगी थी। तो मैं सोची कहीं ये सब काम उम करते करते मैं कहीं अचानक से फिर से बारिश दे दिया तो फिर वो काम छोड़ के फिर भागना पड़ेगा छत में, इसलिए मैं अंदर में ही छोड़ दी हूँ। थोड़ा हल्का हल्का सा भीगा हुआ है, तो अब मैं अभी नहीं निकालने वाली हूँ उसको, तो बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। अब मैं निकालूंगी कल, हाँ कल सुबह में निकाल दूंगी। और आज मैं मुस्कान का कपड़ा वाला ड्रॉर में पूरा साफ की हूँ। उसका बहुत सारा कपड़ा ऐसा था जो छोटा हो गया था और फिर भी उसी में डाला हुआ था। और अभी बहुत सारा कपड़ा दीदी दे दी दीक्षा का,
जो उसको नहीं आता था, उसको छोटा हो गया था तो वो दे दी, तो वो मैं लेकर के आ गई हूँ। मुस्कान पहनेगी तो मैं सोची जो मुस्कान का छोटा हो गया उसको हटा के उसको डाल देती, क्योंकि उसका ड्रॉर पूरा भरा हुआ था। उसका तो यही है कि कपड़ा रखा रहता है, पहनती नहीं है, रखे रखे छोटा हो जाता है उसका, और उसको मिल जाता है, कभी दीदी दे देती है, कभी माँ दे देती है, तो ऐसे उसका कपड़ा भरता जाता है। फिर इस बार रक्षाबंधन में फिर उसके मामा भी दे दिए, तो वो रखा हुआ है। तो मैं सोची अब रखूँ तो रखूँ कहाँ, तो उसका ड्रॉर खाली की सारा छोटा वाला कपड़ा, और जो ठीक ठाक था उसको मैं आज थोड़ा सेट कर दी हूँ। अपना भी ड्रॉर में साफ कर ली, जब मुझसे कर ही रही थी तो उसका अपना भी मैं कर ली साफ। मन्नू के कमरे में शाम के टाइम पे बहुत अच्छा सा धूप आ जाता है। गर्मी के दिन में तो आफत हो जाता है, लेकिन ये देखिए बहुत कड़ा धूप रहता है। और यहाँ बेड में वो अपना लैपटॉप का चार्जर ऐसे ही उसको फेंका हुआ रहता है, इसलिए मैं हटाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी हटा दूंगी फिर से वापस वो ऐसे ही करेगा। और आज गमला के लिए ऑर्डर दे करके आए थे हम लोग शाम में जाके एक दिन, तो भैया का फ़ोन आया था कि गमला बन गया, आ करके ले जाइए। तो शाम में चलेंगे, अभी तो बहुत कड़ा धूप है, थोड़ा देर में जाएंगे। टीवी खोल के छोड़ दी है, कार्टून देखते रहती है, साथ में बैठ कर ड्राइंग भी करते रहती है। क्या देख रही है, कौन सा कार्टून देख रही है? विनाकी द भूत। अरे नगलू तोड़ देगा। अभी टाइम कितना हो रहा है इसे तो पता नहीं चलता, और 4 बज गया है। अभी 4 बज गया है, वही 6 बजे के करीब हम लोग जाएंगे, गमला लेकर के आएंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे जाएंगे। मुस्कान को या तो माँ के यहाँ छोड़ना पड़ेगा, या फिर लेके जाना पड़ेगा, या फिर घर में छोड़ के जाएंगे। घर में रहेगी अकेले? अकेले नहीं रहेगी, वो ले करके जाएंगे उसको, अकेले तो छोड़ के नहीं जाएंगे। तेरे साथ क्यों जाएंगे? मेरे साथ मत जाना। ठीक है, हम लेके भी जाएंगे। इतना बड़ा गमला है, बड़ा सा गमला है, जितना बड़ा बाहर में भी लगा हुआ है उतना ही बड़ा गमला है। टीवी बंद करो ना, नहीं देख रही तो काहे खोल के छोड़ देती बिना मतलब का। तो जितना बड़ा गमला उतना बड़ा गमला तो मुश्किल है। स्कूटी में बहुत अच्छे से ले आते थे। पिछले बार 2 गमला लेके आए थे, दोनों गमला को स्कूटी में लेकर के आए थे, आगे रखा गया था और एक गमला को गोद में लेकर के आ गए थे। अब इस बार इसलिए एक लेके आ रहे हैं, और वो गमला को उसे गोदी में रख के लेके आ जाएंगे। लेकिन अभी बहुत कड़ा धूप है, शाम में ही जाएंगे। 6 बजे से पहले तो नहीं जाएंगे, बस बारिश नहीं होना चाहिए शाम तक में। सब्जी ला करके मैं यहीं पे रख दी हूँ, क्योंकि बाजार से आई थी तो बहुत गर्मी लग रहा था, तो मैं यहीं पे रख दी हूँ। अभी धोने जाती हूँ, मैं धो देती हूँ इसको, तो पानी सूख जाएगा तो फिर फ्रिज में डाल दूँगी। और ये एक चीज़ लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, पहचानिएगा क्या है। ये देखिए, कौन कौन खाया है कमेंट में बताइएगा, नाम भी बताइएगा कि क्या है, या फिर मैं नाम बता देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग खाए हैं या नहीं खाए हैं। देखिए ये तो खराब लग रहा है, ये खराब है लग रहा है, मतलब पूरा खराब नहीं है, थोड़ा सा चलेगा। तो ये है, क्या है, पनीरा है। पनीरा हम लोग स्कूल में थे तो बहुत खाते थे, उस समय बहुत मिलता था, अब तो नहीं मिलता है, दिखता ही नहीं है मार्केट में। आज मुझे दिख गया तो मैं लेकर आ गई। ये 10 रुपये का थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। मैं सोची कि बच्चे नहीं खाए हैं, मैं खिला देती हूँ। तो मैं इसे पहले धोती हूँ, मुस्कान को देख के देखती हूँ, खा के बताएगी कैसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग बचपन में खाए थे, उसके बाद से फिर नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए हैं। पहले माँ छठ किया करती थी तो प्रसाद में आता था, और छठ के टाइम पे यही इतना महंगा मिलता है, बाप रे। और आज मैं 10 रुपये का थोड़ा सा लेकर के आई हूँ, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अभी भी कोई कम महंगा नहीं है। ये पनेरा में लेकर के जा रही हूँ। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। मुस्कान इधर है, मुस्कान को दे देते हैं। देखो पनेरा कभी खाई नहीं है, पहली बार लेके आए हैं। हम लोग तो स्कूल टाइम में बहुत खाते थे। खा के बताओ, खा के बताओ कैसा लगता है, कैसा, खट्टा है क्या, कैसा लगा? जूसी तो है, पूरा खाओ, काट के खाओ। लगा कैसा? एप्पल जैसा लग रहा है, खाओ। थोड़ा खट्टा है, खट्टा बोले तो मेरा मुंह पानी आ गया।
थोड़ा नहीं, बहुत खट्टा लग रहा। हम लोग स्कूल में थे तो बहुत खाते थे, मगर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा खट्टा लग रहा है। चलता नहीं, बहुत ही खट्टा लग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं गमला लेने के लिए, क्योंकि मन्नू बोल रहा है कि जल्दी से जा कर के आ जाते हैं गमला लेके, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बारिश हो रहा था और अभी ये बारिश बंद हो गया है। आजकल के मौसम के बारे में कहना मुश्किल है कि कब बारिश होगा और कब छूट जाएगा, क्योंकि अभी मैं कहे कि धूप है, सडनली बारिश होना शुरू हो जाता है, और जब मैं कहूँगी कि बारिश हो रहा है तो तुरंत धूप हो जाता है, इसलिए कहना मुश्किल है। और मैं इधर जा रही हूँ थोड़ा सा, वहाँ मैं एक सामान छोड़ कर के आई हूँ। अभी मन्नू नहीं था तो मैं इधर काम कर रही थी थोड़ा सा। और जल्दी जाना इसलिए भी है क्योंकि फिर मुस्कान को छोड़ना होगा उसकी नानी के यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे गमला लेने के लिए। फिर गमला लेकर के वापस आएंगे, फिर मन्नू को फिर से वापस जाना पड़ेगा मुस्कान को लेने के लिए, तो 2 राउंड लगाना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि जल्दी से जा कर के आ जाएं, तो इससे पहले कि बारिश हो हम लोग निकल जाते हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ, मन्नू तैयार हो रहा है, मुस्कान भी तैयार है, तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लोग आज ही जाएंगे, लेकिन दुकान वाले भैया बोले हैं कि आज ही आ करके ले जाने के लिए, क्योंकि कोई भी दुकान वाला ये चाहता है ना कि मेरा सामान मतलब जल्दी से जल्दी निकल जाए, उनका भी फायदा हो जाए, क्यों उनका माल लटका पड़ा रहेगा। और कल उनका दुकान भी बंद रहता है शायद, तो फिर कल नहीं जा पाते, फिर परसों जा पाते। और मैं बोली थी कि 6 बजे जाएंगे हम लोग, और 6 बजे जा रहा है, मतलब कि जो मैं बोली थी वो हो गया है। गमला का साइज तो ठीक ही है। हाँ हाँ, साइज तो ठीक ही दिख रहा है, चटक गया है थोड़ा सा। ये तो कच्चा बच्चा होगा, ये सब पक्का देते हैं। 10 ले लीजिए ना, ज़्यादा पक्का होगा। और है नहीं, ये वाला कच्चा है क्या? जोन पे ना ठीक है, वो ज़्यादा पका हुआ है, यही के लिए नहीं तो ले जाने में चटक ना जाए ना, कुछ नहीं होगा। वो पक्का दिख रहा है, ठीक है, इसी को ले ले। ये लीजिए, हम लोग आ गए गमला लेकर के। ये वाला गमला फटा हुआ है पूरा, छिपकली घूम रहा है उसमें। दोनों सेम साइज का है या बड़ा छोटा है पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि लगभग दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत 19-20 है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सुबह में दिखाते हैं आपको अच्छे से, अभी तो अंधेरा है, लाइट भी नहीं है। पूरा क्रैक हो गया था ये वाला गमला चारों तरफ से, अगर इसमें जाली नहीं बांधते ना तो ये कब का खराब हो चुका होता। तो जैसे ही फटा वैसे ही जाली बांध दिए हैं। और मन्नू तो चला गया है मुझे छोड़ करके मुस्कान को लेने के लिए। मन्नू को 2 राउंड लगाना पड़ेगा, एक बार में मैं आ गई, अब दूसरे बार में मुस्कान को लेकर के आए। काश कि सामने में होता कहीं पे ऐसे गमला मिल जाता तो इतना दिक्कत नहीं होता। 7 बज गया, 1 घंटे में हम लोग वापस आ गए। हाँ, 1 घंटे में वापस आ गए, क्योंकि कुछ नहीं करना था। जैसे ही हम लोग घर से निकले वैसे ही भैया फोन कर दिए, बस थोड़े दूर ही गए थे, भैया फोन किए, बोल रहे हैं कि आप लोग कब आ रहे हैं। तो हम लोग, मन्नू बोला कि बस निकल ही गए हैं घर से, तो बोले कि जल्दी आइए, क्योंकि उनको कहीं जाना था। वो तभी फोन में बोले थे कि जल्दी आ जाइएगा, हमको शाम में जाना है। तो मन्नू पूछा भी था कितने बजे तक आपको जाना है बता दीजिए, तो आकर के ले जाएंगे पहले। तो कुछ भी नहीं बोले, तो अब फोन के निकले उस समय, तो हम लोग फटाफट से, वो वेट ही कर रहे थे हम लोगों का, वहीं बैठे हुए थे गेट के पास पे अपना दुकान के, और वेट कर रहे थे कि जब ये लोग आएंगे तो इनको देके जल्दी से फिर वो चले जाएंगे। सारा बना करके रखे हुए, शायद किसी का ऑर्डर था होगा, उसके लिए बना के रखे होंगे। वैसे हम लोग को 2 को लाना था, लेकिन बाइक में तो संभव नहीं था। अगर बच जाएगा उनके पास गमला एक्स्ट्रा तो फिर कभी फोन करके पूछ लेंगे, उधर जाना होगा तो लेके आ जाएंगे। अगर सामने में होता ना तो बहुत अच्छा होता। मुझे तो लगता है शायद ऑर्डर जो लोग देते हैं उनका ही बनाते होंगे, क्योंकि बहुत सारी दुकानों में देखी होंगी इतना बड़ा गमला तो रियल ही किसी दुकान में मिलता है। ये तीसरा गमला है, पता नहीं क्यों फट जा रहा बार बार। गमला ही कमजोर रहता है या क्या है। और एक गमला है वो नहीं फटा है, लेकिन ये वाला ही गमला बार बार फट जा रहा है। क्या बात है इसमें पता नहीं। इसमें एक मोटा सा हो गया है एक पाम, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं उसको हटा दूंगी, शायद उसकी वजह से फट जा रहा होगा। जब मैं कल दिखाऊंगी ना वो गमला, पता नहीं अब कल लगाऊंगी या किस दिन
उसको ट्रांसप्लांट करती हूँ पता नहीं, लेकिन जिस दिन करूंगी मैं दिखाऊंगी। उसमें सिर्फ जड़ ही पूरा होगा, गमला में मिट्टी कम नजर आएगा, पूरा जड़ नजर आएगा। क्योंकि पिछला बार जब फटा था तो मैं जब उसको निकाली ना तो उसमें सिर्फ जड़ ही था, मिट्टी तो एकदम था ही नहीं। पता नहीं सारा मिट्टी कहाँ चला जाता है, पानी डालते डालते बह के निकल जाता है, क्या होता है पता नहीं। हालत खराब हो गया बाइक में, लेकिन मेरे कमर में दर्द हो गया बन ही नहीं रहा था बैठने के लिए। वो तो भैया थे बीच में, मैं दोनों साइड बाइक में पैर करके बैठ गई और वो गमला को बीच में रख दिए। पहले तो एक बार खड़ा करके रखे, तो ऐसे में मन्नू को थोड़ा दिक्कत हो रहा था बाइक में मतलब ड्राइविंग करने के लिए। उसके बाद फिर मैं बोली कि गिरा के रख देने के लिए, तो फिर गिरा करके रख दिए, तो फिर आराम से आ गए। लेकिन थोड़ा सा तो दिक्कत हो गया पर कोई नहीं, छोटा छोटा शौक रहता है आदमी की जिंदगी में। आज है कल नहीं है, क्या पता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मन्नू मेरा परेशान बहुत हो जाता है मेरी वजह से सच में। पूरा गमला का शेप लिए हुआ है, इतना भयानक इसका जड़ निकला हुआ है। इसको अलग करने में हम लोग बहुत परेशान हो गए। मन्नू का